दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्सक्रिप्ट के बारे में बात करेंगे और आज हम देखेंगे कि आपके जो एचटीएमएल पेज हैं, अगर उसमें मतलब मल्टीपल एचटीएमएल पेज हैं, तो आप उसको जो है कैसे एप्सक्रिप्ट के अंदर रेंडर करवा सकते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जो है सिंपल तरीका बताऊंगा, लेकिन आगे जो है मैं इसका एडवांस लेवल भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट को इन्वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे चलता है वीडियो में और वहां पे सारी चीजों को डिटेल से देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इसके लिए जो है फटाफट पहले तो मैं खोल लेता हूँ अपना VS कोड। जैसे कि आपको पता है कि VS कोड में कोड करना आसान होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एक जो है VS कोड बना ले, यहाँ पे कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पर एक फाइल को बना लेता हूँ जिससे कि मैं आसानी से जो है सबसे पहले तो अपना जो भी HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर हम अपना जी यही सारा कोड हम अपने ऐप्स के बिल्डर के अंदर ले जा करके उसको हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम एक जो है फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ में यहीं पर एक मैं फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे HTML फोल्डर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं ओपन करूँगा। तो अभी ये चूंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे जो है फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ चलता हूँ और ओपन फाइल ओपन फोल्डर। तो यहीं पे चलता हूँ मैं ओपन फोल्डर और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एम से एक मैं फोल्डर बनाऊंगा और जिसका नाम होगा HTML फोल्डर। ठीक है। अब यहाँ पे होगा सेलेक्ट फोल्डर और जैसे ही मैं करूँगा इसको सेलेक्ट, तो हमारा ये जो फोल्डर है वो हमारे HTML के मतलब हमारा VS कोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जब ये फोल्डर आ चुका तो इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल बनाए, तो हमारा ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉयलर प्लेट बनाना पड़ेगा और बॉयलर प्लेट बना करके हमें यहाँ पर बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप HTML के जो भी सारे कोड होते हैं वो आप लिख सकते हो। तो ये जो था एग्जैक्टिवेशन का साइन और इंटर प्रेस कर देने से बाय डिफॉल्ट ये जो लेआउट होता है मतलब ये बॉयलर प्लेट बन के आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है कुछ HTML के जो है कुछ पेज बनाने हैं। तो जो अभी मैं तरीका दे रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल ही होगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक नैप बार बना लेता हूँ मैं, जिसके नैप बार पर क्लिक करने से ही मतलब आप एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा नैप और नैप के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे कुछ करना नहीं है। हम एक यहाँ पे ले लेते हैं यूएल और यूएल के अंदर 3 LI ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 LI। बेसिकली ये हमारा जो होता है वो होंगे जो आइकन्स वगैरह जिसमें आप मेन्यू जो बने होते हैं वो होता है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज 1, तो बाय डिफॉल्ट हम जो है पेज 1 पे ही रहेंगे। उसके बाद हम जो है पेज 2 पे अगर क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे हम जाएंगे और इसी तरीके से हम पेज 3 पे क्लिक करेंगे तो पेज 3 पे जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल सिंपल अप्रोच होने वाला है। तो हमारा जो यहाँ पर ये नैब हमने बनाया जिसके अंदर यूएल और LI हो गए। अब इसके अंदर जो है हमें एक चलिए इसको एक काम करता हूँ मैं एक मतलब लाइट सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखते हैं कि ये जो है किस तरीके से हमारा ब्राउजर पे जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि आप पेज 1 पेज 2 पेज 3 आ रहा है और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपका ये बुलेट फॉर्मेट मतलब होता है जब आप यूएल के साथ काम करते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेटिंग मतलब ये डॉट्स बने हुए आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जिसको हम लिस्ट स्टाइल बोलते हैं, तो लिस्ट स्टाइल बाद में हम इसको नम भी करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक जो है कंटेनर लेना है, डीप डॉट कंटेनर। ठीक है। और कंटेनर की हमें स्पेलिंग प्रॉपर रखनी है, कंटेनर। और कंटेनर का बेसिकली हमने यहाँ पे एक क्लास ले लिया है जिसके अंदर जो था हम 3 पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ डॉट पेज 1। अब ये जो यहाँ पे डॉट ना लगाते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैज पेज 1। ठीक है। उसके बाद डॉट यहाँ पे एक मैं लगाऊंगा, क्लास भी लगाने वाला, तो मैंने लिख दिया कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा तो देखिए यहाँ पे आईडी और क्लास जो होता है दोनों ही बन चुकी है मेरी। और डिव डॉट पेज 1 जो कि हैज लगा हुआ था तो वो आईडी बन गया और डॉट लगाया था तो वो क्लास बन गया। ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमें 3 पेज बनाने, तो हमने यहाँ पे 3 पेज बना दी। अब यहाँ पे जो ये पेज 1 है और यहाँ पर पेज 2 है और यहाँ पर हमारा ये पेज 3 है। तो जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बिल्कुल सिंपल ही तरीका होने वाला है। तो हमारा अभी तो
हम इसको बिल्कुल सिंपल ही रखने वाले हैं। अगले जो वीडियोस में होगा इसका एडवांस तरीका भी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं, मान लीजिए मैं H1 टैग को यूज करता हूँ, और H1 टैग में लिखता हूँ वेलकम, और यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करनी है मुझे, वेलकम पेज वन। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम पेज वन, और मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो पेज वन की जगह पे मैं टू कर, मतलब टू वाले और पेज में टू कर देता हूँ, थ्री में थ्री कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हमारा जो पेज भी बन के रेडी हो गया, और देखते हैं कि देखिए आपको किस तरीके से ब्राउजर में देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें ये होता है थोड़ा सा CSS वगैरह लगा के इसको बढ़िया बना देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसी के अंदर चलते हैं, और हमारा जो टाइटल है जस्ट इसके नीचे हम यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेते हैं, स्टाइल। और स्टाइल में सबसे पहले तो हमने बॉडी को जो होता है यहाँ पे गेट करता हूँ मैं, और बॉडी को जो होता है टारगेट करूंगा, और इसको थोड़ा सा विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ, विड्थ 100%, और एक विड्थ हमने दिया 100% की, और हाइट हम देते हैं यहाँ पे 100 VH का। तो ये बेसिकली आप हो क्या रहा है कि हमने जो है जो भी आपका डिवाइस के स्क्रीन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये हाइट और विड्थ लेगा। तो अभी यहाँ पे कोई कुछ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्सर आ चुका है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों साइड से कर्सर आ चुका है। बट कोई नहीं, अब ये कर्सर को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि 100% विड्थ एंड हाइट हमने दे दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्सर आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो कंटेंट है आपका ऊपर में, हल्का सा ऊपर में देख रहे हो गैप है, इसी गैप की वजह से ये कर्सर यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस गैप को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, आपके पूरे जितना भी HTML का पेज होगा उसके अंदर जो भी आप इसके अंदर सेटिंग्स प्रॉपर्टीज डालेंगे वो वहां पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने लिखा पैडिंग 0, और मार्जिन में मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे 0। तो और यहाँ बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स मैं दे दूंगा। तो बॉर्डर बॉक्स यहाँ से दे देने से क्या होगा, तो ये जो कर्सर था वो अब यहाँ पे जो अभी दिख रहा था वो हट जाएगा, और आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल पेज से चिपकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ब्राउजर के अंदर जो है 50 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट जो है ऊपर नीचे से मार्जिन लगी हुई होती है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम है, हमें जो है यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसका हम इसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट, कोई लाइट कलर ही डालूंगा, और लाइट यहाँ पे स्लेट की ग्रे ऐसा करके मैंने डाल दिया। तो आप यहाँ देखोगे ब्राउजर में आपको कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हमारा जो ये मोटी मोटा जो काम था वो हो चुका है। अब इसके बाद जो था हम अपनी जो था नैप बार को जो था थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो यूएल है, बेसिकली हमारा जो एलआई का जो पेरेंट है यूएल को हम टारगेट कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा उसको विड्थ देता हूँ मैं, और विड्थ देता हूँ जैसे मैं दे दिया इसको जो था 100% का, इसको भी मैं देता हूँ 100% का। और इसको जो था थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि आपको ये मतलब ये कैसा आपका जो यहाँ ब्राउजर पे दिखता है। देख रहे हो आप, ये हमने जो था कलर दे दिया तो ब्राउजर में इतना स्पेस लिया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी जो ये जो पेज वन है और पेज टू पेज थ्री जो तो वन बाई वन आ रहा है, इसको हमें जो है साइड बाई साइड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं दूंगा तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, देख रहे हो आप। और यहाँ पर अभी हम इसको कहते हैं लिस्ट है, इसको नंदी करना है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यूएल को हमने यहाँ पे दे दिया है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे दे देंगे, और फ्लेक्स एंड दे देते हैं यहाँ पे एक बार। एंड दिया मैंने, तो एंड दिया तो ये देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया उसके बाद हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, इसके अंदर मैं गैप देता हूँ। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं देता हूँ 10 वी डब्ल्यू का विड्थ के हिसाब से। तो ये काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है, तो काफ़ी गैपिंग आ चुकी है। और इसके अंदर जो होता है मैं थोड़ा सा पैडिंग भी डाल देता हूँ मैं, पैडिंग, और ये 10 पिक्सल। तो इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी जो चिपका हुआ था वो गैपिंग आ चुकी है। तो अभी हमें जो मोटा मोटी इसमें जो करना था वो हमने कर लिया है। अब बाद में इसको थोड़ा और स्टाइल कर लूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ मैं एल आई को जो होता है, मैं यहाँ पे अब टारगेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो बुलेट्स आ रहे हैं इनको हमें हटाना है। तो और इसके जो था थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख दिया ना। ठीक है, सिंपली लिखा, तो ये जो बुलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था वो हट चुका है। अब यहाँ पर लेस स्टाइल नन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल का। अभी छोटा है तो मैं इसको जो है 20 पिक्सल लिख देता हूँ। तो आप यार देखिए, ये छोटा मोटा तो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, बार बार जो है आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, जिससे आपको जो है ये प्रॉपरली ब्राउजर में आपको कैसे दिख रहा है वो आपको सेटिंग
मिल जाएगी। तो अभी हमारा जो पेज वन पेज टू है तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो अभी ठीक लग रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करता हूँ मैं। उसके बाद फॉन्ट फैमिली भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो तो फॉन्ट फैमिली होता है, तो आपको जो सही लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहा मुझे, बट ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो लिस्ट स्टाइल था, मतलब हमने यहाँ पे जो सीएसएस था वो हमने दे दिया, लेकिन एक चीज़ और देता हूँ। देखिए वो क्या रहा है कि जैसे मैं माउस ले जा रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा ही दिख रहा है, मतलब ये क्लिकेबल नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है क्लिकेबल भी बना लेता हूँ मैं, तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर, और कर्सर को जो है इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कर्सर लेके जाओगे आप तो ये देखो यहाँ पे अब ये लग रहा है जैसे क्लिकेबल है। तो अब हमारा जो बेसिक जो सेटिंग्स है ना वो हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ अलग ही कलर लेके आता हूँ, एफ 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 यहाँ पे, और ये देखो ये कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है। तो अब ये देखिए आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही रखता हूँ मैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे मैं पेज वन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये मतलब आए, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही है। उसके बाद पेज टू और पेज थ्री पे यहाँ पे हमें डालना है। तो अलग अलग जो था कंटेंट दिखानी है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पर ये जो एल आई है इसके अंदर मैं एक फंक्शन जो था रन करूंगा, और ये फंक्शन जो था मैं मल्टी कर्सर का जो था कर्सर का यूज फंक्शनैलिटी जो है ये यूज करके इसके अंदर जो था एक इवेंट पास करूंगा, वो होगा ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रीडायरेक्ट पेज रीडायरेक्ट, और इसके अंदर जो था यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे यहाँ पे जैसे पेज वन है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेज वन। ठीक है, सिंपल। और यहाँ हर जगह पेज वन ही आ गया, और यहाँ पे पेज वन लिख दिया तो हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, पेज वन देने के बाद तो अब इसको जो है यहाँ से हटा देना, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे ही पास मतलब ये पैरामीटर होता है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने पेज वन यहाँ डाला, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, पेज टू के लिए पेज टू डाल देना है, और पेज थ्री के लिए पेज थ्री कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल काम हो चुका है। अब हमारा जो काम था वो यहाँ पर हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आना है। अब हमें लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट। तो अब जावास्क्रिप्ट कैसे लिखूंगा मैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन को जो है रन करेंगे, और ये फंक्शन होगा ये वाला जो कि हमने लिखा है पेज रिडायरेक्ट फंक्शन। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन के बाद जो भी हमारा फंक्शन का नेम था, सॉरी, पेज रिडायरेक्ट है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, पेज पेज रिडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, और ठीक है पेज रिडायरेक्ट हमने लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, और इसके अंदर सिंपली मैं एक पैरामीटर पास करूंगा, वो होगा पेज। अब पेज देखिए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर एक जो है वैल्यू पास करा रहा हूँ, पेज वन पेज टू पेज थ्री। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही आप जो है यहाँ पे अगर मैं पेज वन की इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, पेज वन जो होता है भेजेगा। तो ये होगा पेज वन, तो ये हो जाएगा पेज वन। ठीक है, अब ये पेज वन को देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्मॉल में ये कैपिटल में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे इसको भी उसी तरीके से पास करना है जो आईडी हमने अपने पेजों में दी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया पेज से पेज वन पेज टू पेज थ्री के लिए सभी पर हमने एक आईडी पास कर दी, और ये डायनेमिकली जो था बटन के क्लिक पर ये जो पेज टू है ये यहाँ पर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज टू है तो पेज टू को टारगेट कर लेंगे, और पेज थ्री है तो पेज थ्री को टारगेट कर लेंगे, सिंपल। तो अब यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार कंसोल दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कंसोल में लिखा मैंने पेज। ठीक है, मैंने लिखा सिंपली पेज को जो है यहाँ पे कॉपी किया। अब मैं इसको जो है इसका कंसोल ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है। जैसे मैंने किया पेज वन पे कॉपी, तो ये देख रहे हो पेज वन का डाटा हमें यहाँ पे मिल गया, आईडी पेज वन। और यहाँ पे जैसे मैं जा रहा हूँ तो ये देखो पेज टू का डाटा मिल गया मुझे, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पेज थ्री, तो मुझे पेज थ्री का डाटा देखने को मिल रहा है। तो हमें जो है ये क्या हो रहा है, डायनेमिकली हमारे जो पेज है वो मैं उसको जो है पेज वन पेज टू पेज थ्री की मदद से देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको क्या करना है कि हम जो भी हमारे जितने भी पेजेस हैं
तो उनको जो है सबसे पहले तो उसके अंदर जो है एक हम क्लास ऐड करेंगे, वो होगा हमारा एक्टिव क्लास। तो जिसमें हमारा एक्टिव होगा उसमें हम जो है लगा देंगे, मतलब वो वाला पेज हम विजिबल करेंगे, रेस्ट वाले को हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक एक्टिव क्लास, एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव लिखा तो इसको लिख दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। सिम एक्टिव को मैंने जो है यहाँ पे क्लास यूज कर लिया, जिसको हमने कर दिया यहाँ पे क्या, डिस्प्ले जो था ब्लॉक। तो ये क्या करना है, इसको जो था बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से जो था हम इसको यूज करेंगे, मतलब ये क्लास जिस पे लगेगी वो दिखाऊंगा, अदरवाइज जो था रेस्ट को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जितने भी यहाँ पर देखिए एक चीज हमने और भी लगाई हुई है, वो है क्लास। क्लास में हमने जो है यहाँ पर एक सेम पैरामीटर पास किया, वो कंटेंट। देख रहे हो आप, क्लास में हमने एक सेम जो है वैल्यू पास की है कंटेंट, वो सारे जो है डिप पे लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास की मदद से सारे जो है हम एचटीएमएल को जो है एक ही कोड से जो है सबको टारगेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि सारे जितने भी कंटेंट है उन पे जो है हमें एक क्लास लगानी है, जिससे क्या होगा कि वो सारे को उसको जो है हाइड करेगा, और जिस पे एक्टिव होगा उसको जो है ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें सारे जो है क्लास को टारगेट कर, गेट करने के लिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट, या लेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देखो आप, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे सकते हैं हमारा जो कंटेंट है, डॉट कंटेंट, कंटेंट। तो अब ये क्या होगा, जितने भी हमारे पास जो कंटेंट नाम का जो क्लास होगी, जिस पे लगा हुआ होगा, वो सारे जो है टारगेट हो जाएंगे। अगर मैं आपको उसके बाद दिखाऊं, लेट कंटेंट नाम का एक वेरिएबल भी बनाता हूं मैं, कंटेंट, कंटेंट लिखा और कंटेंट इज इक्वल टू यहाँ पे डाला, और मैं यहाँ पे जाऊंगा कंसोल करूंगा डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कंटेंट। ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल भी कंटेंट ही लिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे कंटेंट लिया, और मैं जाऊँ, अगर आपको जो है इसका इंस्पेक्शन टैब, मतलब कंसोल टैब खोलूँ और यहाँ पे पेज टू पे क्लिक करूंगा, तो देख लो सारे के सारे जो नोड लिस्ट है वो हमें देखने को मिल गए एज ए एरे फॉर्मेट में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा जो भी ये कंटेंट है, अब इसको जो है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट, तो ये हमारा जो कंटेंट है डॉट, यहाँ पर फॉर ईच लगा लेता हूँ मैं, फॉर ईच से हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट डिव, कंटेंट डिव नाम का एक पैरामीटर पास करता हूँ, जो कि कंटेंट की हर एक वैल्यू को रीड करेगा। उसके बाद यहाँ फैच एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इनको जो है मैं स्टाइल डॉट डिस्प्ले नल कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी हमारा कंटेंट डिव है, कंटेंट डिव, सॉरी, कंटेंट डिव डॉट स्टाइल, यहाँ पे मैं करूँगा स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले, और यहाँ पे लिख दूंगा नन। ठीक है, डिस्प्ले नन। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही अभी देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैं अगर इसे किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सारा का सारा जो यहाँ पे डेटा है वो हाइड हो रहा है, लेकिन जिसपे बाकी जो हमारा है, जो ये पेज है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर जो हमारा पेज है उसको यहाँ पे यूज करूंगा डॉट, यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऐसा है, हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट नाम का जो है, जो इस पे अभी यहाँ पे है ना, इस पे हम जो है एक्टिव क्लास लगा देते हैं, जिससे सिर्फ ये विजिबल रहो, बाकी में हमें जो है हटाना है। ऐसा कुछ बनाते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं पेज वन पे क्लिक करूंगा, तो सारे के सारा डेटा यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है कि जिसपे कंटेंट में, जिसमें कंटेंट के साथ जिसपे एक्टिव लगा हो, वो हमारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो। जैसे मैं कंटेंट के साथ एक्टिव लगा हो, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, तो देख रहे हो वो सारा का सारा हाइड हो रहा है। मुझे इस तरीके का कोड नहीं लिखना है, मुझे ये लिखना है कि कंटेंट के साथ जो एक्टिव हो, वो जो है यहाँ पर दिखे। कंटेंट यहाँ पे मैं लूंगा और यहाँ डॉट लगाऊंगा। तो होगा क्या, यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, तो कंटेंट के साथ जैसे मैंने लिखा एक्टिव, तो अभी एक्टिव किस पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो सारे के सारे जो एक्टिव होगा, वो वहां पर उसको डिस्प्ले कर देगा और बाकी को हाइड करेगा। तो अभी हमने कंटेंट के साथ जिसमें एक्टिव लगा हुआ उसको हमने किया ब्लॉक, और बाकी को कर देता हूँ मैं हाइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली कंटेंट
और कंटेंट और इसको मैं लिख दूंगा डिस्प्ले। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हो आप, इससे क्या होगा बेनिफिट, हमें यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया कि बाकी सारी जो चीजें थी, मतलब जो अदर पेजेस थे वो यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। सिर्फ पेज वन का डेटा जब मेरा ब्राउजर जो था लोड होगा, तो सिर्फ मुझे जो था पेज वन का डेटा ही दिखाना है। लेकिन जैसे ही मैं पेज टू पेज थ्री पे जाऊंगा तो मुझे उस पर क्लिक करने के बाद पेज वन को हाइड करना है, देन पेज टू के डेटा को मुझे दिखाना है, इस तरीके से। तो अभी हमारे हमारा जो काम था वो मोटी मोटा हो चुका है। अभी हम नीचे बस बाकी चीजें हमें अब जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल करवानी है। तो हमारा जो कंटेंट डिव है, यहाँ पर जिस बेसिकली मैं यहाँ पे लिया हुआ था, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, तो अब यहाँ पे स्टाइल और डिस्प्ले नहीं करना है मुझे, यहाँ पे करना है जो भी हम सारे कंटेंट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, जैसे मैं करूंगा क्लिक, हाँ तो इतना ही, ये वाला जो कोड है बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो कोड है, अब नीचे, अब वो यहाँ पे करना है मुझे डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पे डॉट ऐड। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे लिख देने से यहाँ पर मेरा जो क्लास है वो यहाँ पे लगेगा। अब एक काम और कर सकता हूँ मैं, यहाँ से मुझे जो भी क्लासेस हैं, वो जो एक्टिव क्लास जो लगी हुई ना, वो मुझे यहाँ से हटा देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट डॉट। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने एक्टिव क्लास लगाई हुई है, तो वो एक्टिव क्लास हटानी पड़ेगी मुझे। ये चीज मुझे यहाँ पे लग, क्योंकि ये जब जिस पर एक्टिव लग रहा है वो ब्लॉक हो रहा है, जिस पे नहीं है वो हमें नल करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितना भी एक्टिव क्लास वो हमें एक बार रिमूव कर देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट विद क्लास लिस्ट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमूव। रिमूव में हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वो भी हमारा एक्टिव क्लास। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये हो जाएगा, हमारा जो एक्टिव क्लास है वो रिमूव। ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, अभी इसको जो है ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे कैन नॉट रिलीव प्रॉपर्टी ऑफ नल क्लास लिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो ये कह रहा है क्लास लिस्ट जो होता है इसमें नल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हम पेज वन को जो यहाँ पे गेट कर रहे हैं या पेज टू को गेट कर रहे हैं, उसको जो था वो आईडी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पे पेज वन पेज टू और पेज थ्री, तो एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम अब इससे पहले जो हमने क्या किया था, इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ था सिंग, तो यहाँ पे वो क्या रहा था कि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया हुआ है, तो किया था। लेकिन हुआ क्या था कि होना क्या चाहिए कि जब आप बाहर में डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज कर रहे हो, तो आप अंदर में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करना पड़ेगा। तब जाके आप जो है यहाँ पर जो अभी हम स्टार्टिंग में जब हम पेज वन पेज टू और पेज थ्री पे क्लिक कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा था कि हमें पूरा पूरा एचटीएमएल टैग दे रहा था, ना कि हमें ये देखने को मिल रहा था, मतलब पेज वन, तो जिससे कि हम उसको जो था टारगेट कर सकें। अगर मैं अभी आपको जो है कंसोल में जाकर के अगर मैं जो भी हमारा फंक्शन था मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो पेज है अभी, अब मैं जाकर के अगर इसको चेक करवाता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूँ पेज, तो अभी ये क्या करेगा, हमें जो है एचटीएमएल जो है रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि हमें क्या देगा, हमें बेसिकली पेज वन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अभी होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे पेज टू पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे पेज टू आ रहा है, अगर मैं पेज थ्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज थ्री आ रहा है। तो होता मतलब मुझे बेसिकली यही चाहिए, जब क्योंकि क्या होगा कि जब गेट एलिमेंट बाई आईडी को यूज करूंगा, तो मैं जब पेज वन और पेज टू और पेज थ्री मुझे डायरेक्टली मिलेगा एज ए नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से, तो मैं इस डिप को टॉलरेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब मेरा जो कोड है वो पूरा मतलब ठीक हो चुका है, जो प्रॉब्लम था वो इसी की वजह से आ रहा था। तो मैं इसको जो तो करता हूँ अनकमेंट, और मैं आपको करके यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज, और मैं यहाँ पे जैसे मैं करूंगा पेज टू, तो ये देखिए वेलकम पेज टू, और मैं जाता हूँ पेज थ्री, तो ये हो रहा है वेलकम पेज थ्री। सिंपल। तो आप जो है यहाँ पे अगर वापस से पेज वन पे आप जाएंगे तो ये होगा वेलकम पेज वन। तो होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका मैंने अभी आपको दिखाया, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपके पास जो है डेटा जो है छोटा है, तो आप जो है इस तरीके का यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, डेटा की जो लोडिंग होती है वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि आप एक ही पेज को जो है जब आप बार बार मतलब एक ही पेज पे हम जो है रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बार बार पेज लोड नहीं हो रहा है, और उसी के अंदर जो सिर्फ कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये तरीका जो होता है छोटे डेटा के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आप लार्ज डेटा के साथ काम करेंगे तो ये तरीका वहाँ पे काम नहीं होगा। मतलब आपका जो है कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आप उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए जो है दूसरा तरीका होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ये सारा का सारा जो कोड है ना, ये हम लेके चलते हैं अपना जो जितना भी हमने अभी यहाँ पे मसाला अपना तैयार किया हुआ है, वो सारे मसाले को अब लेके चलता हूँ अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर और वहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि वहां पर ये किस तरीके से काम आएगा। तो अपने चलते हैं यहाँ पे एक गूगल शीट बनाता हूँ, ओपन करता हूँ फटाक से। और यहाँ पर हम एक जो होता है कोई भी एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं अपने एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एप्स के। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज ले लेता हूँ मैं और इंडेक्स डॉट डॉट भी नहीं लगाने की क्योंकि एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी लग जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे करना है जितना भी सारा आपने मसाला अभी बनाया है इसको लेके जाना है और यहाँ पेश कर देना है। सिंपल, आपका काम हो चुका है। अब थोड़ा सा कोड आपको कोड डॉट जेएस में करना होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि हमें ब्राउजर के अंदर रेंडर करवाना है तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है डू गेट। उसके बाद यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको जो भी एचटीएमएल है वो अपने ब्राउजर पर रिटर्न करवाना है। तो हमें जो है रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हुए एचटीएमएल सर्विस का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल इंडेक्स। ठीक है, और डॉट इवैल्यूएट करना जरूरी है, आप यहाँ पे कर लीजिए और हो गया आप रन, मतलब रेडी। अब इसको करता हूँ मैं डिप्लॉय और यहाँ से करता हूँ मैं न्यू डिप्लॉयमेंट और यहाँ से कर दिया मैंने डिप्लॉय। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीजें यहाँ भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ क्लोज और मैं करता हूँ पेज टू पे क्लिक तो देखिए पेज टू, और मैं पेज थ्री पे क्लिक करूंगा तो वेलकम पेज थ्री, वापस अगर मैं पेज वन पे करूंगा तो वेलकम पेज वन।